न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई कुछ खास खबर। नागपुर में बना दहशत का माहौल, कानून के रखवालों की खुल नहीं रही है नींद। 17 मई 2024 की रात 10 बजे पवार समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जी बिसेन के घर पर हथियारधार लोगों ने हमला कर दिया। इन तीनों के साथ 4 और लोग थे। इनके हमले में सुनील जी बिसेन बाल बच गए, लेकिन अब इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना है। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है कि ये लोग बच जाएंगे और इलाज के दौरान किसी को भी जान का खतरा नहीं होगा। नागरिक से अनुरोध किया गया है कि अमर मेश्राम, आकाश मेश्राम और सचिन वासनिक पारडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जय दुर्गा नगर भांडेवाड़ी में मालिक है और इनके खिलाफ हत्या, दोहरे हत्याकांड, MD और अवैध वसूली के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसी वक्त इलाके में हथियार निकालना, मारपीट करना, किसी को जान से मारने की धमकी देना जैसे कई तरह की गतिविधियां चल रही है। हालांकि नागरिकों ने निवेदन किया है कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को इस माहौल से हटा देना चाहिए। नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। अत्याचार का अंत होना है, अनाचार का अंत हो, अत्याचार का अंत हो। नृत्य का आयोजन किया गया है और सभी समाज बंधुओं से और समस्त ग्रामवासी भाइयों से नम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हेलो सुनील जी बिसेन यांच्यावरती झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याचा आज वस्तीतील नागरिक निषेध करतायत। कृपया करून वस्तीतील नागरिकांनी सहयोग करावे, तसेच गुंड प्रवृत्तीचे किंवा तत्व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना पुन्हा पुढाकार मिळू नये याकरता पुढच्या दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी और इस वक्त हम हैं पारडी पुलिस स्टेशन के एरिया में। लगत कुछ दिन अभी 17 तारीख को समथिंग रात के 10 बजे यहाँ पर एक घटना हुई है। यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है सुनील जी बिसेन, उनके ऊपर कुछ लोगों ने बाइक से आके कुछ लोगों ने यहाँ पर हमला किए उनके घर पे। तो कैमरामैन को मैं ये बोलूँगा उनका घर दिखाया जाए और यहाँ पर कोई चीज़ें तोड़फोड़ की है, पत्थर भी मारे गए उनके दरवाजे पे, वो भी कैमरामैन को बोलूँगा दिखाए। ऐसी जो वारदातें होती है तो इस वजह से बस्ती के जो लोग हैं वो दहशत में आ चुके हैं और आज उनने निषेध मोर्चा निकाले हैं। तो प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इस वजह ये ऐसी घटनाएं आगे कहीं चल के ना हो, इसलिए उन्होंने निषेध मोर्चा निकाले। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर और इस वक्त मैं पारडी एरिया के पुलिस स्टेशन हाजिर है और यहाँ पर जाहिर निषेध का एक मोर्चा निकाला गया है। कुछ दिन पहले 17 तारीख को रात में सुनील जी बिसेन यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसी के बारे में इन्हें जो निषेध निकाले हैं और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा करने की मांग की। आइए इनसे बात करते हैं। 17 तारीख को रात को 11:15 बजे मेरे घर पे कुछ असामाजिक तत्व आए और मेरी लड़की को पूछे पापा घर पे है क्या। मेरी लड़की बोली हाँ पापा घर पे है। मैं जैसे ही बाहर निकला वैसे मेरे ऊपर धारदार शस्त्रों से सचिन वासनिक, अमर मेश्राम, आकाश मेश्राम और उसके अन्य साथियों ने घातक हमला किए। उसमें मेरी लड़की और मेरी घरवाली, मेरे परिवार के लोग बीच में आए और मुझे अंदर छुप जाओ बोले और मेरी जान बची। मैंने अंदर जाके 112 फ़ोन लगाया। तो मेरा पुलिस प्रशासन से और सभी से निवेदन ऐसा है कि आज ये जो 3-3, 4-4 मर्डर किए हुए हैं, LPD और भी अन्य धाराओं में सजा काटे हुए लोग, ऐसे अपराधियों को बस्तियों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आज जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग, इनके लिए घातक है। ये अपने वर्चस्व के लिए किसी का भी मर्डर करने तैयार रहते हैं और ये सुपारी किलर है और इनके अवैध धंधे नागपुर शहर में MD, गांजा, दारू सभी चीज़ों में लुप्त है। तो CP साहब से मेरा ऐसा निवेदन है कि इन लोगों को नागपुर शहर से ही निकाल के फेंके, क्योंकि आज आपको सभी को दिख रहा है इसमें कि जन आक्रोश है।
ये कोई मेरा अकेले की लड़ाई नहीं है, ये मेरी जनताओं के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, बहनों की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमारे बहनों पर अत्याचार होता है तो हम लोगों ने खड़े होना चाहिए कि नहीं। जब हम होते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि ये आदमी लीड ले रहा है, तो हमारे घर पे आत्मघाती हमले करते हैं। तो मेरा प्रशासन से ऐसा निवेदन है कि इन पर ऐसी प्रतिबंध कार्रवाई करें कि जनता के मन में भय ना रहे। क्योंकि आज ये घटना मेरे हाथ में घड़ी है, हर किसी के हाथ में घड़ सकती है। तो मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, लेकिन जनता के हित के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। और अगर इन पे अच्छी कार्रवाई नहीं हुई तो इसके आगे हम और इससे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी रखते हैं। इतना बोल के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। पहाड़ी थाने के जो पीएस साहब हैं, उनका भी अच्छा हमको प्रतिसाद रहा, लेकिन इनकी जो गुनहगारी है, इनके पुराने केसेस निकाल के इनके ऊपर अच्छी कार्रवाई करना चाहिए। मेरा साहब से ऐसा निवेदन है। पीएस साहब सिरसट का इन पर अच्छा हमारा सपोर्ट रहा हमारे को, और आगे इन पर अच्छी कार्रवाई हुई हो। प्रशासन हम ऐसे ही निवेदन करते हैं, नहीं तो हम आने वाले समय में इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जो आज ये घटना घटी सुनील भाऊ के साथ, आज ये किसी के साथ भी घट सकती है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे गुंडों को बस्ती में ना रखें, कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनका हौसला बढ़ते जा रहा है। हौसला बढ़ता है क्यों? क्योंकि ये कुछ ये तो कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, कभी गुनाह कर लेते हैं, पर इन्हें तुरंत ही छोड़ भी दिया जाता है। क्योंकि हमारी आज जो सरकार है, हमारा संविधान है, उसमें जो लिखा गया है, रचा गया है कि मुजरिम को ज़्यादा दिन ना रखे, उसका हौसला बढ़ जाता है। आज हमारे वकील जाते, उनको दूसरे दिन छोड़ा के ला लेते, फिर से हमारे साथ अब ये घटना करने लगते, मारने लगते, पीटने लगते, बस्ती के लोगों को धमकाते रहते। तो ऐसे गुंडों का सफाया करने के लिए हम एकजुट हुए हैं। आज सुनील भाऊ के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो जाता है। तो एक जन का काम नहीं है, ये पूरा बस्ती, पूरा समाज का काम है। हम पूरे समाज के लोग, पूरे बस्ती के लोग एकजुट होकर सुनील भाऊ के न्याय दिलाने के लिए हम लोग खड़े हैं। अगर यहीं से भी उनके ऊपर कुछ केस नहीं होता, उनको अगर सजाएं नहीं होती, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग संविधान चौक में उपासन पे भी बैठने को तैयार हैं। ये चीज़ हम लोग करेंगे, तभी ऐसे गुंडे समाप्त होगी। तो मेरा एक सभी से अनुरोध है, सुनील भाऊ के जो मैटर पे सभी लोग साथ दें। सबका आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होता है। आज उनको आप साथ देंगे, कल आपको भी कुछ होता है तो आपको भी लोग साथ देंगे। इसीलिए सब लोग एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाए। नमस्कार। ही घटना म्हणजे हृदयाला स्पर्श करणारी घटना आहे। सामाजिक कार्यकर्ता म्हणजे हा समाजाचा चौथा स्तंभ असतो आणि सामाजिक कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून परिसरात शांतता व्हावी यासाठी एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रयत्न करत असतो। पण शोकांकिता अशी आहे की त्या सामाजिक कार्यकर्त्यावर, त्याच्या घरावर जाऊन त्याच्यासह त्याच्या परिवाराला प्राणघातक हल्ला करणे आणि त्याला धमकी देणे ही घटना या परिसरासाठी नव्हे तर समस्त मानवजातीसाठी एक हृदयस्पर्शी घटना आहे। आणि या घटनेचा विरोध करत, या घटनेचा जाहीर निषेध करत आम्ही आज केंडल मोर्चा काढलेला आहे। आणि तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सन्माननीय पोलीस प्रशासनाला माझी हात जोडून विनंती आहे की अशा असामाजिक तत्वाला समाजातून आणि या नागपूर शहरातीलच नव्हे तर त्यांना तडीपार करावा। कारण एखादा सामाजिक कार्यकर्ता जेव्हा समाजाच्या कल्याणाने समोर येतो आणि जेव्हा त्यांच्यावर प्राणघातक हमला होतो आणि त्यांच्या पावलावर पावलं ठेवत ते लहान मोठे दुसरे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ते समोर येतात, तर कुठं ना कुठं त्यांचं अंतःकरण कोसळतो आणि त्यांची हिंमत कमजोर होते। म्हणून कोणी सामाजिक कार्य करण्यास तयार राहत नाही आणि याला मुख्य कारण म्हणजे हे असामाजिक तत्व आहेत। आणि या असामाजिक तत्वाला कुठं ना कुठं यांच्यावर प्रतिबंध लावावा लागेल आणि यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊन यांना गजाआड करणे फार गरजेचे आहे। म्हणून तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो आहे की आज जर आम्हाला न्याय नाही भेटला तर याच्या पुढेही जाऊन आम्ही संविधान चौकात आमरण उपोषण करू। आणि जोपर्यंत या परिसराला न्याय भेटत नाही, जोपर्यंत हा परिसर शांततेत राहत नाही आणि या परिसरातून जोपर्यंत
दहशतीचे वातावरण नष्ट होत नाही तोपर्यंत आम्ही आजीवन आमरण उपोषण करू। हे एवढेच बोलून मी आपल्या शब्दाला विराम देतो। जय राजा। यहाँ पे सुनील बिसेन है, इनके घर में जाके लोगों ने हमला किए, कुछ बिगड़े लोग हैं यहाँ पे लेडीज लोग सुरक्षित नहीं रह सकती, रास्ते से जाते हैं तो कुछ चिड़ी मारी करते हैं, लड़कियाँ स्कूल से अच्छे से नहीं घर में पहुँच सकती है, डर लगता है माँ बाप को, क्या लड़कियाँ कब तक घर में आएंगी अच्छे से, ये एरिया का हाल है। ऐसे लोग ये बस्ती में नहीं होना चाहिए। अभी बस्ती का कैसा माहौल है? अभी तो थोड़ा पहले अच्छा था, अभी बहुत ख़राब हो गया है माहौल। तो इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए करके अपन ने क्या, अपन जो आज जो जाहिर मोर्चा निकाले अपन ने, तो इस पे पुलिस प्रशासन का क्या भाग है? ये तो आते रहते हैं पुलिस प्रशासन, लेकिन बार बार नहीं आ सकते हैं, इसलिए इन लोगों को ये बस्ती से ही हटाना है हमारे को। ये बस्ती में ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। 5 महीने पहले क्या हुआ था? 5 पहले पूरे सांगा तुम। ये इसके पहले भी मेरे लड़कियां और 2-3 लड़कियां उनके साथ हो गया है ऐसा कांड। स्कूल से आते समय इनको बीच में खड़े कर दिए, कुछ बोलने लगे खराब बातें। लेडीज लोग घर में रह के ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे लोग नहीं होना बस्ती में। मी देवेंद्र वैद्य, सर्वांना नमस्कार। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीलजी बिसेन याच्यावर जो प्राणघातक हल्ला झाला, त्या हल्ल्याचा मी आपल्या पक्षातर्फे, माझ्या सर्व संघटनेतर्फे मी निषेध करतो। पोलीस प्रशासनाला माझी एवढीच कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी या आरोपीचे मागील गुन्हे काढून त्यांच्यावर मकोकासारख्या मोठ्या गुन्ह्याची नोंद करावी व त्यांना हद्दपार करावं। या महिलेंचे, आता ज्या महिलेचं मी ऐकलं त्यावरून मला असं वाटतं का या परिसरात म्हणजे खूप जास्त भीतीचे वातावरण तयार झालं आहे। प्रशासनाला माझे निवेदन आहे तर तुम्ही या वातावरणातून त्यांना काढण्याची कृपा करावी। धन्यवाद। आज इथे ज्या कारणासाठी आपण सगळे रहिवासी बांधव जमलेले आहात आणि माझ्या भगिनी यांनी जो सुनील बिसेन आणि त्यांच्या कुटुंबियावर काही जो प्राणघातक हल्ला झाला त्याच्या संबोधनात आणि मला काही निवेदन देण्यासाठी आपण मला निमंत्रित केलेलं आहे। या प्रकरणामध्ये आमच्यापासून ते वरिष्ठ आमचे माननीय पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल साहेब यांच्यापासून सगळ्यांचे निर्देश आहेत आणि आम्हाला परवा दिवशी पण जसे आपले काही लोक गेले होते साहेबांकडे, त्यांनीही कडक भाषेमध्ये आम्हाला निर्देश दिलेले आहेत की हे जे गुन्हेगार आहेत, जे अभिलेखवरील त्यांच्यावरती अनेक प्रकारचे गुन्हे आहेत, त्यांच्यावरती कडक आणि योग्य प्रकारे प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून चांगल्या प्रकारे कारवाई करण्याचे आम्हाला आदेश दिलेलेच आहेत। आणि या सुनील बिसेनवरती जो झालेला हल्ला आहे याच्याबद्दल मीही माझ्या पोलीस स्टेशन स्तरावरती एकदम कडक कारवाई केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये प्राणघातक हल्ला करणे अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये कलम लावलेले आहेत। त्याच्यामुळे आपण आरोपीला कुठल्याच बाजूनी संधी देऊ शकत नाही। यासाठी हे जे कारवाई आहे पोलिसांची ही चालू केलेली आहे आणि ती चालू राहील। यापूर्वी त्यांच्यावरती प्रतिबंधक कारवाई बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे आणि आताही आम्ही करण्याच्या प्रयोजनात आहोत। हा जो प्रकार आहे या प्रकारामध्ये मी तुम्हा सर्व रहिवाशांना आश्वस्त करू शकतो की अशा प्रकारची गुन्हेगारी पारडी पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये कोणत्याही प्रकारे सहन केली जाणार नाही आणि त्याला आळा घालण्यासाठी आमच्याकडनं जे प्रयत्न आहेत, प्रयत्न म्हणण्यापेक्षा आमचं यश मिळवण्यात आम्ही त्याच्यामध्ये आम्ही एक्सपर्ट राहू आणि ते यश आम्ही मिळवून दाखवू। त्याच्याबद्दल काही दुमत नाही। फक्त रहिवाशांना एवढीच विनंती आहे की आपण आपल्याला जी माहिती मिळते किंवा आपल्याकडे जी माहिती असेल त्याबद्दल आम्हाला नेहमी सतर्क ठेवा आणि आपण दिलेल्या माहितीमुळेच आम्ही कारवाईसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यावरती आम्ही जेरबंद करू शकतो। त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं घाबरण्याचं कारण नाही आणि यामध्ये आमचे नंबरही आहेत। जसे ज्या दिवशी सुनील बिसेनवरती काही असा हल्ला झाला त्यावेळेला माझ्याशी संपर्क डायरेक्ट केलेला होता, आमच्या अधिकाऱ्यांशी पण केला होता। त्यामुळे आम्ही त्याला तात्काळ रिस्पॉन्स करून आम्ही इथे टीम पाठवून त्या लोकांना आम्ही पकडलेलं देखील होतं आणि सेम डे सेम गुन्हा दाखल करतानाच आमचे ते आरोपी ताब्यात होते। त्याच्यामुळे तुमच्याकडनं अपेक्षा एवढीच व्यक्त करतो की आम्हाला माहिती वेळेत देणं गरजेचं आहे। जसं सुनील बिसेन यांनी माहिती देण्यामध्ये तत्परता दाखवली त्याप्रमाणे तुम्हीही त्यांचा बोध घेऊन तुम्ही सगळ्यांनी तशी माहिती देणं अपेक्षित आहे। आमचे सर्व अधिकारी तुम्हाला गाठीभेटी करत असतात, सगळ्यांना भेटत असतात। आमचे अंमलदार लोक तुमच्याशी सर्व संपर्कात आहेत। त्याच्यामुळे मला वाटत नाही की तुमच्या आणि आमच्यामध्ये काही दुरावा राहिलेला आहे। प्रत्येक लोकांचे, प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे नंबर तुमच्याकडे आहेत, कंट्रोलचा नंबर आहे, 112 डायल आहे।
हे सगळ्यांची आपण एक चांगला एक सुजाण नागरिक म्हणून आपली भूमिका निभवावी आणि आम्ही या परिसरामध्ये 100% शांतता प्रस्थापित करणार आणि ती केल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं बोलतो आणि 2 शब्द संपतो. धन्यवाद. इसी तरह की खबर देखने के लिए MNS न्यूज़ टीवी पर बने रहे. दिनेश पटले, नागपुर से. अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।